Assalamu alaikum students. I am Mohammad Asim Nawaz. Today we start concept of pattern and number sequence which is used in exercise 6.8 mathematics class 8. Student पैटर्न एंड नंबर सीक्वेंस की हमारे पास डेफिनेशन है। देखते हैं कि डेफिनेशन में हमें क्या कहते हैं कि कहते हैं अ नंबर पैटर्न और नंबर सीक्वेंस is an arrangement of a number in a particular order. The numbers are called terms. जो नंबर वहाँ से हमें हासिल होते हैं या जो हम नंबर फाइंड आउट करते हैं उनको टर्म्स कहते हैं, और सीक्वेंस जो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, एंड सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग अ रूल। और जो हम सीक्वेंस सेट करते हैं वो किसी ख़ास रूल के अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और देखने में हमारे पास ये इवन नंबर्स हैं। अब हम देखते हैं कि ये इवन नंबर्स बने कैसे हैं, ये सीक्वेंस बना कैसे है। मैंने ऊपर डेफिनेशन में कहा कि जो हमारे पास टर्म्स बनती हैं, जो नंबर हमारे पास आते हैं उनको हम टर्म्स कहते हैं, और जो सीक्वेंस ऑब्टेन होता है इस पर वो एक ख़ास रूल के अकॉर्डिंग होता है। अब यहाँ पे रूल क्या है? रूल हमारे पास है, देखें, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर ये हमारे पास है, इसको कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। अब ये बनता कैसे है, ये सीक्वेंस बना कैसे है, रूल क्या है? रूल ये कहता है कि नंबर 1 आप स्टार्ट करें इसको 2 से, ठीक है, और 2 से स्टार्ट करने के बाद जो भी टर्म्स आपके पास गिवन होगी उसमें 2 ऐड करके नेक्स्ट आपके पास टर्म आती जाएगी। ये रूल है सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर को जनरेट करने का। अब अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म 2 है तो इसमें मैं अगर 2 ऐड करूं इसी टर्म में तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आती है 4। ये रूल है मेरे पास। फिर जो 4 मेरे पास टर्म आई है इसमें मैं 2 ऐड करूं, नेक्स्ट टर्म मेरे पास आएगी 6। ये जो चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू रूल है, ये रूल जो सेट हुआ है ये सीक्वेंस बना रहा है। फिर जो 6 मेरे पास आया इसमें जब मैं 2 ऐड करूँगा तो ये मेरे पास ऐड होके एक नई वैल्यू देगा, एक नई टर्म देगा 8, और अप टू सो ऑन। सो दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गई। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। स्टूडेंट हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, एक और सीक्वेंस है मेरे पास। देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू सो ऑन। इसको हम कहेंगे दिस इज सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर। ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है। अब ये बना कैसे है? तो इसमें भी एक रूल, कोई ना कोई रूल इम्प्लीमेंट हुआ होगा। ज़ाहिर बात है सीक्वेंस जब बन रहा है तो उसके लिए हम रूल अप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी इस सीक्वेंस में भी कोई ना कोई रूल इम्प्लीमेंट हुआ है। अब वो रूल क्या है? रूल ये कहता है कि ऑड नंबर का जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर, फर्स्ट पॉइंट ये है कि वो एक तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट कर दिया, और सेकेंड पॉइंट ये है कि जो भी आपके पास पहला गिवन नंबर होगा उसमें आप +2 ऐड करते जाएंगे। तो जब मैंने इस गिवन नंबर में +2 ऐड किया तो मेरे पास एक नई वैल्यू बनी विच इज़ 3। फिर रूल वही है कि जो भी वैल्यू आपके पास गिवन होगी उसमें आपने क्या करना है, रूल अकॉर्डिंग टू रूल +2 ऐड करते जाना है। तो 5 मिला। अब इसमें जब मैं +2 ऐड करूँगा तो मुझे 7 मिलेगा। 7 में जब मैं +2 ऐड करूँगा तो 9 मिलेगा, अप टू सो ऑन। तो ये मेरे पास सीक्वेंस जनरेट हो गया, सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर। इसी तरह ऊपर मेरे पास सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर था। इवन नंबर सीक्वेंस जनरेट करने के लिए रूल क्या था कि एक तो वो 2 से स्टार्ट होगा और उसमें हर गिवन नंबर में आप 2 को ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी, 2 को ऐड करते जाएं नेक्स्ट टर्म आती जाएगी, और अप टू सो ऑन। तो इस तरह ये सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर जनरेट हुए और ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर जनरेट हुए। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारे पास एक नेक्स्ट सब टॉपिक है कि जब आप सीक्वेंस बना लें तो फिर उस सीक्वेंस की आपके पास जर्नल टर्म होती है कि इस जर्नल टर्म को हम nth टर्म भी बोलते हैं। जर्नल टर्म को हम क्वेश्चन करेंगे, आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जर्नल टर्म को हम nth टर्म भी बोलते हैं। तो जर्नल टर्म या nth टर्म के लिए
पहले सीक्वेंस का होना ज़रूरी है, और ऑलरेडी हम ऊपर दो एग्जांपल में दो सीक्वेंस फाइंड आउट करके आए हैं, सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर और सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। अब ये जनरल टर्म या nth टर्म क्या है? वो आखिरी टर्म या वो टर्म आप कह लें जहाँ पे उस सीक्वेंस का फार्मूला बन रहा होता है, यानी वो टर्म जिसमें ये पूरा सीक्वेंस क्लोज हुआ होता है, या वो टर्म यानी वो एक वैल्यू या एक टर्म जिसमें पूरे का पूरा सीक्वेंस क्लोज हो जाए। अब लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास ये एग्जांपल है, मैंने एक सीक्वेंस ले लिया है। फर्स्ट टर्म इसकी 1 है, सेकंड टर्म 8, 27, थर्ड टर्म 64, फोर्थ टर्म और अप टू सो ऑन। ये सीक्वेंस आगे इसी तरह इसी पैटर्न इसी रूल के अकॉर्डिंग ये कंटिन्यू है। अब देखें, अब मैं इसमें सारा एक चीज़ डिटेल से बताने लगूँ। जो भी हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी, टर्म पहले देख लें टर्म होती क्या है। टर्म को सबसे पहले स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, पहला पॉइंट। टर्म को मैथमेटिकली स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट टर्म, तो उस ए के सबस्क्रिप्ट में फर्स्ट आएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म मेरे पास उसकी वैल्यू है 1, तो इसका मतलब है A1, मतलब इंग्लिश में फर्स्ट टर्म बोलेंगे और मैथमेटिकली इसको बोलेंगे A1, विच इज़ फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है। तो फिर A2 क्या हुआ, सेकंड टर्म 8, A3 थर्ड टर्म 27, A4 फोर्थ टर्म 64, अप टू सो ऑन। तो ये मेरे पास 4 टर्म आ गई। अब ये मैं ज़रा इसको एक रफ वर्क में एक पैटर्न देख लूँ कि A1 मेरे पास 1 है और A2 मेरे पास क्या है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। A3 मेरे पास क्या है, 27, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। A4 मेरे पास है 64, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब, अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब है फिर मैं अगर ये सारी टर्म्स हर नंबर का क्यूब बन रहा है, एक पैटर्न सेट हो रहा है, एक रूल सेट हो रहा है, तो इसका मतलब है 1 को भी क्यूब लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू जो रूल सेट हो रहा है। तो फिर इसका मतलब है कि ये टोटल कितनी टर्म है, 4 टर्म। तो जो फिफ्थ टर्म होगी, कोई बता सकते हैं फिफ्थ टर्म का फिर हमारे पास वैल्यू क्या होगी? तो ज़ाहिर बात है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न या अकॉर्डिंग टू द रूल यहाँ से पता चलना शुरू हो गया कि जो फिफ्थ टर्म होगी वो होगी 5 का क्यूब, क्योंकि प्रीवियस ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है। 6 टर्म होगी A6 कह लो, 6 का क्यूब और अप टू सो ऑन। तो फिर इसकी जर्नल टर्म मतलब कि nth टर्म क्या होगी? ए के नीचे कौन आ रहा होगा, ए के नीचे n आ रहा होगा, nth। ये 6 टर्म, फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, तो ये कौन सी टर्म पूछ रहा है? nth टर्म। nth टर्म में जब याद रखिएगा nth टर्म में n आता है, तो फिर ज़ाहिर बात है ये जिसके इक्वल होगा ना, तो उसमें भी n आ रहा होगा। तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है n पावर क्यूब, ये nth टर्म है इस सीक्वेंस का। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो nth टर्म होती है ना, इसमें आप उस पूरे सीक्वेंस की कोई भी टर्म आप इजीली फाइंड कर लेते हैं। अगर आपको उस सीक्वेंस का nth टर्म मिल जाए, तो अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे ये जो सीक्वेंस चल रहा है 1 2 3 4, पहली 4 टर्म पड़ी हैं, तो मुझे इस सीक्वेंस की 20th टर्म में देखना है कि उसका क्या आंसर आ रहा है। जैसे फिफ्थ टर्म पे आ रहा है 5 का क्यूब, 6 टर्म पे आ रहा है 6 का क्यूब। तो अगर मुझे गिवन सीक्वेंस का nth टर्म पता होगा, तो मैं इजीली उसकी 20th टर्म का आंसर बता सकता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? 20th टर्म। तो मुझसे कह रहा है n20 पे चेक करें क्या वैल्यू देता है। जैसे n5 n4 था, ये देखें n इधर n लिखा हुआ है ना, n3 पे 3 क्यूब। तो इस सीक्वेंस के लिए जब मैं n की जगह 20 पुट करूँगा, तो फिर यहाँ पे भी n है, तो यहाँ पे भी क्या पुट होगा? 20। इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस की 20th टर्म पे जो आंसर आ रहा है विच इज़ 20
का क्यूब आ रहा है। तो ये इस तरह जनरल टर्म फाइंड की जाती है। तो एक चीज़ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जनरल टर्म या nth टर्म के लिए पहले सीक्वेंस का मौजूद होना ज़रूरी है, ये पूरा सीक्वेंस है, और उसके बाद आप उस सीक्वेंस की क्या फाइंड करते हैं, nth टर्म या जनरल टर्म। और वो कैसे फाइंड की जाती है, आप रूल चेक करते हैं कि भाई उस सीक्वेंस में हो क्या रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है उसका। जैसे यहाँ पे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो जो पैटर्न पहली तीन या 4 टर्म में सेट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि लास्ट तक वो वही पैटर्न चलता है, उससे ज़्यादा वो चेंज नहीं हो सकता। तो मुझे 4 टर्म में पता चल गया था कि हर टर्म का क्यूब आ रहा है, तो जब 20th टर्म फाइंड की तो फिर वहाँ पे 20 का क्यूब आ रहा है। तो ये आपने रूल जो उसने बोला है वो देखना होता है। उम्मीद है आपको पैटर्न एंड नंबर सीक्वेंस और साथ में सब हेडिंग जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।